हु विल क्राई व्हेन यू डाई। यह बुक रॉबिन शर्मा ने लिखी है। इस बुक में हमें बताया कि हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से जीनी चाहिए, हम लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी से ऊपर आकर किस तरीके से विजडम पा सकते हैं। हमें अपने आप से एक क्वेश्चन हमेशा करना चाहिए कि कौन हमारे मरने के बाद रोएगा, कौन हमारे मरने के बाद हमें याद करेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से हमें अपनी लाइफ में पीस और कामनेस मिलेगी। हम और अच्छे से अपनी लाइफ का मीनिंग और पर्पस पता कर सकते हैं। इस बुक में हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स के 101 सॉल्यूशन है, जिसमें से आज हम 10 सॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग बुक समरी मैं आप तक लेकर आ सकूं। डिस्कवरी और कॉलिंग। ऑथर कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम रो रहे थे और पूरी दुनिया जश्न बना रही थी, लेकिन तुम हमेशा अपनी लाइफ को इस तरीके से जीना कि जब तुम मरो तब पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर हम भूल गए हैं कि हमारी लाइफ किस लिए है। हम इंसान चांद तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन अपने पड़ोसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। हमारे पास मोबाइल तो हो गए हैं बात करने के लिए, लेकिन हम लोगों के साथ कम कनेक्ट हो गए हैं। मशहूर ड्रामा राइटर जॉर्ज बर्नार्ड को जब जीवन के अंतिम समय में पूछा गया कि आप क्या करोगे अगर ये लाइफ आपको फिर से जीने के लिए मिले, उनका जवाब एक शॉक करने वाला था। उन्होंने कहा कि मैं वह इंसान बनना चाहूंगा जो मैं बन सकता था लेकिन कभी बना नहीं। ऑथर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि यह सब आपके साथ नहीं हो। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी कॉलिंग को फाइंड करना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास पैशन या फिर क्या काम है जिसे आप हमेशा ही खुश होकर करना चाहते हो। आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ की बेस्ट थिंग को बाहर निकालना होगा जो आप कर सकते हो। स्टार्ट योर डे वेल। जितना अच्छा आपका दिन की शुरुआत होगी उतना ही अच्छा आपका दिन होगा। ऑथर कहते हैं कि आपके उठने के बाद के 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसे ऑथर प्लेटिनम 30 कहते हैं। यह आपके दिन की सबसे वैल्यूएबल टाइम होता है। इस टाइम पर आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए अपने आप से थॉट और एक्शन पर फोकस करना चाहिए जो पूरे दिन में आप करोगे। इस टाइम में आप अकेले में मेडिटेशन और अपना एक जर्नल लिख सकते हो। इस टाइम पर आप विजडम, पीस या फिर इंस्पिरेशन बुक भी पढ़ सकते हो। अगर आप अपने 30 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज किया तो आगे का दिन भी आपका अच्छा जाएगा। टेक मोर रिस्क। जब आप अपने लाइफ के अंतिम समय में होंगे तो आपके द्वारा आज तक जो भी रिस्क ली गई होगी इसके लिए आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा, जबकि जिन रिस्क को आपने नहीं लिया होगा उसके लिए आपको पछतावा होगा। वो सारी अपॉर्चुनिटीज जिनको आपने सिर्फ अपने डर की वजह से छोड़ दिया है। ध्यान रखना कि आपके डर की दूसरी तरफ सिर्फ एक्सपीरियंस ही होगा। अगर हम असल में देखें तो लाइफ एक नंबर का गेम है, जहाँ पर हम जितना ज्यादा रिस्क लेंगे हमें उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा, हमें उतना ही ज्यादा अपनी जिंदगी से कुछ न कुछ मिलेगा। अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है तो आप ज्यादा रिस्क लेना स्टार्ट कर दो और उन चीजों को भी करो जिससे आप डरते हो। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप कुछ भी नया एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। लाइफ का रियल सीक्रेट यही है कि हमें कभी भी सेफ और सिक्योरिटी की तरफ नहीं जाकर अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते रहना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप या तो गवर्नमेंट जॉब को पालो जहाँ पर न ही आपके लिए कुछ नया होगा और न ही कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ आप स्टार्टअप या फिर बिजनेस करोगे तो आपको नई प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लिस्ट योर प्रॉब्लम्स। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर लिख लोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। यह वैसा ही है जैसा कि आपको कोई परेशानी हो और आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दी हो और उसके बाद आपका मन हल्का हो जाता है, आपके ऊपर से कोई बोझ हट गया हो, आप अपने आप को फ्री फील करते हो। हमारा माइंड हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी होता है और सबसे अच्छा दुश्मन भी होता है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ही छोटी है या फिर बहुत ही कम है। अगर आपको आपकी प्रॉब्लम्स हमेशा ही परेशान करती है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाकर एक पेपर पर लिखो। इससे आपका माइंड में से ये सारी प्रॉब्लम्स निकल जाएगी और आप अच्छा महसूस करोगे। इससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से टैकल कर पाओगे। कई सक्सेसफुल लोग जिसमें से ब्रूस ली और विंस्टन चर्चिल भी इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। प्रैक्टिस द एक्शन हैबिट। हम सभी जानते हैं कि हमें खुश और सेहतमंद होने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम वो नहीं करते जो हम जानते हैं।
रॉबिन कहते हैं कि कई मोटिवेशनल स्पीकर यह कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, लेकिन रॉबिन इससे नहीं मानते। वो कहते हैं कि जिस टाइम आप अपनी नॉलेज की वजह से काम करते हो या डिसीजन लेते हो, तभी वह नॉलेज सही मायने से एक पावर होती है। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला इंसान वह नहीं करता जो उसे आसान लगता है, वह हमेशा अपना पूरा दिन उस काम में लगाता है जो असल मायने में सही हो। वह अपना टाइम दिन भर काम करने के बाद भी टीवी या फिर मोबाइल में वेस्ट नहीं करता, बल्कि बचे हुए टाइम को अपने बच्चों के साथ पढ़कर या फिर प्रोडक्टिव काम में लगाता है। वह अपने अंदर अच्छी हैबिट्स को डेवलप करता है, जैसे सुबह रोज दौड़ने जाना, योगा करना। कई बार लोग सही टाइम आने का वेट करते हैं। हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा ड्रीम एक्ट करने पर ही पूरा हो सकता है, न कि सिर्फ सोकर देखने से। ड्रीम करना बढ़िया है, लेकिन आपको उन सभी बातों पर काम करना पड़ेगा। हमें हमेशा एक्शन लेने में फायदा होगा, न कि सोचते रहने से। मास्टर योर टाइम। ऑथर कहते हैं कि मैंने यह देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे काम के अलावा बचे हुए टाइम में हम कुछ नया सीखेंगे, लेकिन वो अपने पास बचे हुए टाइम को बर्बाद कर देते हैं। हम सभी के पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। जो लोग महान काम करते हैं उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन उन्हें यूटिलाइज करने का तरीका पता है। ज्यादातर लोग हमेशा ही इस तरीके से जीते हैं कि हमारे पास काम करने के लिए अनलिमिटेड टाइम है, इसलिए हम अपने इम्पोर्टेंट काम को टाल देते हैं। हम रोजमर्रा के काम करने लग जाते हैं ताकि हमें लगे कि आज हमने बहुत काम किया है। अगर आपके थॉट्स इसी तरीके के होंगे तो आपको हमेशा पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हमें समझना होगा कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक सर्टेन टाइम के लिए ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप आपके बचपन के किसी भी दोपहर को याद करते हो, कोई भी दोपहर जो आपको हमेशा याद रहती है। शायद आपके पास 3 या 4 ऐसी दोपहर ही होगी जो आपको याद होगी। आपका टाइम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप इस बात से समझ सकते हो कि आपको हमेशा आपका प्रोडक्टिव टाइम ही आगे बढ़ाता है, न कि रोजमर्रा के ऐसे काम जिनको आप शायद 5 या 6 दिन बाद भी याद नहीं कर पाते। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट लिविंग। आप हमेशा ही अपनी बात की कंप्लेन करते हो कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं। मान लीजिए आप अगर 7 घंटे भी सोते हैं और 8 घंटे अपना काम करते हैं, तो भी उसके अलावा बचा हुआ टाइम 9 घंटे का होता है। और एक वीक में 63 घंटे और एक साल में 3024 घंटे होते हैं। क्या यह टाइम भी आपके लिए काफी नहीं है, जहाँ पर हम छोटी छोटी बातों के लिए बस कंप्लेन करते हैं? अगर आप अभी भी हैप्पी और पीसफुल तरीके से नहीं रह सकते, तो आप अपने पेरेंट्स, इकोनॉमी और जॉब के बारे में कंप्लेन करना बंद कर दें। अगर आप आज से कंप्लेन करना बंद कर दें और अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तो यह आपके लिए लाइफ को नए तरीके से स्टार्ट करने जैसा है, जहां पर आप कंप्लेन नहीं करके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे। आप शिकायत छोड़कर जीना सीख जाओगे। बिकम द CEO ऑफ योर लाइफ। हमें अपनी लाइफ में ईयर्स और आईज दोनों को हमेशा ही ओपन रखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर कहते हैं कि जब मेरा भाई छोटा था, तब वह जब भी देखता था कि टेबल से गिलास गिरने वाला है, वह अपने कानों को हाथ लगाकर बंद कर देता था ताकि वह कुछ सुन नहीं सके। लेकिन हमें अपनी लाइफ में इस तरीके से कुछ भी नहीं करना है। हमें हमेशा ही कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा ही एक्शन और एक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें अपना रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। अगर आप अपने आप को और ज्यादा एक्टिव रखना चाहते हो, तो हमेशा अपनी लाइफ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO बनकर डिसीजन लो। यह सब एक CEO पर डिपेंड होता है कि वह किस तरीके से अपने लाइफ के डिसीजन लेता है। अगर आपको कुछ करना है तो लक के भरोसे बैठने की वजह आगे बढ़ना होगा। जब आप अपनी लाइफ को एक CEO की तरह देखोगे, तो आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा। एंजॉय द पाथ, नॉट जस्ट द रिवॉर्ड। ऑथर कहते हैं कि मैं हमेशा ही लोगों को अपने गोल्स को सेट और अचीव करने के बारे में सिखाता हूँ। जब मैं सेमिनार्स में अपनी ऑडियंस से पूछता हूँ कि किस लिए अपने गोल्स को रियलाइज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो वो अक्सर यही कहते हैं कि जो चीज हमें चाहिए वो हमें हमेशा ही खुश कर देती है। लेकिन सच तो यह है कि हमें हमेशा ही अपने गोल्स को अचीव करके जो चाहिए होता है उसमें हमें खुशी नहीं होती, बल्कि उस जर्नी में होती है जहाँ पर हम अपने गोल तक पहुँच जाते हैं। फेमस फिलोसोफर राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं कि एक अच्छे तरीके से किया गया काम का इनाम उस काम को पूरा करना ही होता है। जब भी आप अपने गोल तक पहुंचते हैं, चाहे वह एक अच्छा स्टूडेंट हो या फिर एक अच्छा प्लेयर, इस जर्नी में आपके अंदर जो बदलाव आते हैं वही आपका रिवॉर्ड होता है। उस गोल तक पहुंचकर ही वो इंसान पहले से और बेहतर होता है। उसमें पहले से ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। ये सभी चीजें अपने आप में एक रिवॉर्ड होती है। कई बार हम किसी काम में फेल हो जाते हैं, लेकिन हमने जो उस जर्नी के अंदर सीखा है वही हमारा एक्चुअल रिवॉर्ड होता है। क्योर योर मंकी माइंड।
अगर आपको अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट चीज चाहिए तो आपको अपने प्रेजेंट में ही रहना होगा। हमारा माइंड हमेशा ही एक समय 10 चीजों में लगा रहता है। हमें अपने इस माइंड को प्रेजेंट में लाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम जॉब पर जा रहे होते हैं तब कार ड्राइव को एंजॉय करने की जगह हम यह सोचते हैं कि जब हम ऑफिस पहुंचेंगे तो आज हमें कौन सा काम दिया जाएगा, बॉस आज कुछ नया काम तो नहीं दे देंगे। हमारा माइंड हमेशा ही बिखरा हुआ होता है और हमेशा ही एक जगह से दूसरी जगह जंप करता रहता है। ऐसे माइंड को ही मंकी माइंड कहते हैं। यह हमेशा पीस और जॉय को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। अगर आपका माइंड हमेशा प्रेजेंट मोमेंट को लेकर अवेयर रहेगा तो आप ज्यादा फोकस होकर काम करोगे। आपका माइंड फुल पोटेंशियल को यूज कर पाएगा। आपका हमेशा लेजर बीम जैसा फोकस डेवलप होगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको अगली समरी किस बुक की चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।